डेंटल वीनियर्स क्या होते हैं? कई बार हमारे दांतों का कलर ठीक नहीं होता है या हमारे दांतों के बीच में गैप्स होता है, दांत का शेप ठीक नहीं होता है, तो उस कंडीशंस में डेंटल वीनियर्स लगाने चाहिए। डेंटल वीनियर्स एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट है, इससे आपके दांत बहुत खूबसूरत दिखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने गूगल पे या यूट्यूब पे या लोगों के मुंह से सुना होगा या देखा होगा कि डेंटल वीनियर्स क्या होते हैं, डेंटल वीनियर्स लगाए जाते हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है डेंटल वीनियर्स? वी आर नॉट श्योर कि डेंटल वीनियर्स क्या होते हैं और हमें किस डेंटल कंडीशंस में उसको लगाने चाहिए। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनल अग्रवाल एंड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, आयुष्मान कार्डिक एंड डेंटल सेंटर से आपको डेंटल वीनियर्स क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगी और किस किस कंडीशंस में हमें डेंटल वीनियर्स को लगाना चाहिए। डेंटल वीनियर एक ऐसी कैप होती है जो हमारे दांतों को सिर्फ फ्रंट सरफेस से कवर करती है, ना तो वो साइड से कवर करती है ना वो पीछे से कवर करती है। ये सिर्फ और सिर्फ दांत के फ्रंट सरफेस को कवर करती है। जबकि जो डेंटल कैप आपने सुनी होगी, तो डेंटल कैप क्या होती है फ्रेंड? जो हमारा दांत है उसको चारों तरफ से उसको ग्राइंड किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है और डेंटल कैप हमारे पूरे दांत को कवर करती है। तो वीनियर्स और डेंटल कैप में ये फर्क होता है कि वीनियर्स सिर्फ फ्रंट सरफेस दांत को कवर करते हैं और जबकि कैप पूरे दांत को कवर करती है। वीनियर्स में जो मटेरियल यूज होता है या कैप्स में जो हम मटेरियल यूज करते हैं बनाने के लिए, वो ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही होता है। पोर्सिलीन या फिर सिरेमिक के बनते हैं। पोर्सिलीन और सिरेमिक दोनों कैप और वीनियर्स को बनाने में काम आते हैं, चाहे कैप हो चाहे वीनियर्स हो, मटेरियल्स दोनों में सेम यूज किया जाता है। कैप हमारे दांत को चारों तरफ से कवर करती है, जबकि वीनियर्स जो होते हैं वो हमारे दांत के फ्रंट सरफेस को कवर करते हैं। जो इनकी प्रिपरेशन होती है, तो जब प्रिपेयर करा जाता है तो वीनियर्स को आगे से ओनली फ्रंट टूथ को कवर करके उसको प्रिपेयर किया जाता है, जबकि जो कैप बनती है उसमें चारों तरफ से ग्राइंडिंग करी जाती है। मतलब ये जो प्रिपरेशन है, दांत की जो ग्राइंडिंग है, वो वीनियर्स में मिनिमल होती है एज कम्पेयर टू क्राउन। जब हम बनाते हैं तो उसमें प्रिपरेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। इसीलिए इसकी ये खूबसूरती है वीनियर्स की कि वीनियर्स जो होते हैं सिर्फ फ्रंट सरफेस को कवर करते हैं, मिनिमल ग्राइंडिंग होती है, हमारा टूथ स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है। प्रिजर्वेशन ऑफ टूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी ऑल नो। तो हमारा जो हेल्दी टूथ है उसको कम कटिंग होती है एज कम्पेयर टू क्राउन। यही इस वीनियर्स की खूबसूरती होती है। इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है कि अगर पेशेंट का दांत डिसकलर है, एंटीरियर डिसकलर है, तो उनको पेशेंट को यही बताया जाता है कि आप वीनियर्स कराइए, क्योंकि इसमें मिनिमल कटिंग होगी और इसमें आरसीटी की भी नीड नहीं होती है, हमारा दांत जिंदा रहता है। जब कैप लगाने से भी हमारा दांत चारों तरफ से कवर हो जाता है, हमारे टूथ में जो डिसकलरेशन है वो करेक्ट हो जाती है, जो गैप्स हैं वो करेक्ट हो जाते हैं, दांत का अगर शेप ठीक नहीं है वो करेक्ट हो जाता है, तो हमें वीनियर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों हमारी सोसाइटी में वीनियर्स इतना पॉपुलर क्यों हो गया है? आज के टाइम में वीनियर्स इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, इतना बढ़िया ट्रीटमेंट हो गया है कि लोग वीनियर्स कराते हैं। क्यों? व्हाई नॉट कैप्स? देखिए फ्रेंड्स, वीनियर्स में जो ग्राइंडिंग होती है टूथ की वो बहुत कम होती है, मिनिमल ग्राइंडिंग होती है एज कम्पेयर टू क्राउन। क्राउन में चारों तरफ से हमारे टूथ को ग्राइंड किया जाता है। तो वीनियर्स में क्राउन के मुकाबले हमारा दांत बहुत कम कटता है, टूथ हमारा प्रिजर्व रहता है, जो कि एक हमारा मकसद होता है कि हमारे दांत को कम से कम कटिंग करें, उसको प्रिजर्व करके रखें। तो वो हमारा पर्पस वीनियर्स में सॉल्व होता है। दूसरी बात, हम जब कैप लगाते हैं तो काफ़ी हद तक हम कोशिश करते हैं कि दांत में नस का इलाज के बाद, आरसीटी के बाद ही कवर लगाएं, क्योंकि उसमें कटिंग ज़्यादा होती है तो सेंसिटिविटी और फर्दर पेन की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। ओवर कटिंग की वजह से कभी कभी पेशेंट को कैप के बाद पेन होता है। इसलिए ये प्रेफर किया जाता है कि पहले हम आरसीटी करें, दांत को डेड करें और उसके बाद उसके ऊपर क्राउन लगाएं। तो उसमें ओवर कटिंग, टूथ कटिंग ज़्यादा होती है, नस का इलाज भी किया जाता है एज कम्पेयर टू वीनियर्स। वीनियर्स में आरसीटी की नीड नहीं होती है, क्योंकि उसमें हम मिनिमल टूथ स्ट्रक्चर को ग्राइंड करते हैं और फिर उसके ऊपर फ्रंट सरफेस पे वीनियर्स पे कवर किया जाता है। मेजर डिफरेंस है, या आप कह सकते हैं कि फ़ायदा है वीनियर्स का, कि जो हमारा दांत है वो कम से कम मिनिमल कटिंग होती है
और वो खूबसूरत भी हो जाता है, हमारा पर्पस भी सॉल्व होता है। इसीलिए सोसाइटी में ये बहुत पॉपुलर हो गया है। एक ये बेस्ट एस्थेटिक ट्रीटमेंट में आ गया है वीनियर्स ओवरकमिंग द क्राउन। ये नहीं है कि क्राउन का अपना रोल होता है, क्राउन लगाना जहाँ जरूरी है वहां लगेगा, बिल्कुल लगेगा, वहां वीनियर्स काम नहीं करते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स कि क्राउन उस जगह लगना चाहिए जहाँ पे हमारी मैस्टिकेटरी फोर्स ज्यादा लगती है। जब हम खाते हैं बाइटिंग फोर्स ज्यादा लगती है तो उसको क्राउन बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि वो हमारे दांत को चारों तरफ से ढका होता है, उसको पकड़ा हुआ होता है। कि वीनियर्स सिर्फ फ्रंट सरफेस को कवर करते हैं, तो एज कम्पेयर टू क्राउन वो हमारी इतनी स्ट्रेंथ बियर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वीनियर्स को एस्थेटिकली ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। मेनली हम पेशेंट्स को एंटीरियर्स में सजेस्ट करते हैं, जहाँ पे डिस्कलरेशन होता है, जहाँ पे पेशेंट्स ने के फ्लोरोसिस टूथ होते हैं, डिस्कलर टूथ होते हैं, बचपन से ही मतलब फ्लोरोसिस होती है, डिस्कलर्ड होते हैं, जहाँ पे हम फिलिंग करने से उसको कवर नहीं कर सकते हैं, एंटीरियर टूथ होते हैं, तो वहाँ पे हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वो वीनियर्स लगवाए एस्थेटिक ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उसमें मिनिमल कटिंग होगी और फ्रंट सरफेस हमारा कवर हो जाएगा, पेशेंट का पर्पस पूरा हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट्स को वीनियर्स सजेस्ट करते हैं रादर देन क्राउन। क्या इंडिकेशंस हैं, कहाँ वीनियर्स यूज करने चाहिए? तो वीनियर्स जब आपके टूथ डिस्कलर्ड होते हैं वहाँ यूज करना है, दांतों के बीच में गैप्स हैं उसे करेक्ट करने के लिए काम आता है, या आपके दांतों का शेप ठीक नहीं है उसे करेक्ट करने को काम आता है। फ्रेंड्स, ये फ्लोरोसिस वाले जो टूथ होते हैं, जब बचपन से किसी फ्लोराइड की ओवर फ्लोराइड की वजह से हमारे टूथ में जो डिस्कलरेशन होता है, या फिर हम कोई मेडिकेशन खाते हैं उसकी वजह से हमारे देखा गया है पेशेंट्स में दांत जो होते हैं वो डिस्कलर्ड हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। तो ऐसे टूथ को करेक्ट करने के लिए वीनियर्स इंडिकेटेड है। मेनली वीनियर्स को एंटीरियर्स में यूज किया जाता है, क्योंकि पोस्टीरियर्स में तो आप यू कैन गिव क्राउन ऑल्सो, हमें वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगती है, जब मैस्टिकेटरी फोर्स चबाने में ज़्यादा लगती है तो क्राउन हमारा बेहतर तरीके से उस फोर्स को बियर कर पाता है एज कम्पेयर टू वीनियर्स। तो वीनियर्स मेनली एस्थेटिक ट्रीटमेंट और एंटीरियर में ही यूज किया जाता है। इसकी प्रिपरेशन जैसे मैंने आपको बताई मिनिमल होती है एज कम्पेयर टू क्राउन। लॉन्गेविटी की बात करी जाए तो इसकी लाइफ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। वीनियर्स सालों साल चलते हैं या अंत तक आपका साथ देते हैं, बशर्ता उसकी जो प्रिपरेशन है वो करेक्ट हो और ठीक तरीके से वो लगाया जाए, तो वीनियर्स बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। पेशेंट आपके पास आएगा तो आप सामने से देखेंगे तो आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि पेशेंट ने वीनियर पहना है कि क्राउन पहना है। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किस जगह वीनियर लगना चाहिए और किस जगह क्राउन लगना चाहिए। जहाँ क्राउन इंडिकेटेड है वहाँ क्राउन लगेगा बिल्कुल, और जहाँ वीनियर्स इंडिकेटेड है डॉक्टर आपको वीनियर्स के लिए सजेस्ट करेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि वीनियर्स क्या होते हैं, किस तरह की कैप होती हैं। ये फ्रंट सरफेस को कवर करती हैं, कैसी कैप होती हैं, ये बहुत खूबसूरत होती हैं। और क्राउन जो होता है वो आपके पूरे दांत को कवर करता है। इनका मटेरियल दोनों का सेम होता है। हमारी डेंटिस्ट्री में इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि वीनियर्स और क्राउन की दोनों के मटेरियल्स लगभग सेम होते हैं। दोनों पोर्सिलीन, सिरेमिक, इन दोनों तरीके के बन सकते हैं। लॉन्गेविटी की बात करी जाए तो वीनियर्स आर लाइफ लॉन्ग, बहुत लंबे चलते हैं। अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर करके लगाया जाता है तो ये बहुत लंबे चलते हैं। क्राउन्स भी बहुत लॉन्ग लाइफ चलते हैं। प्रिपरेशन करेक्ट होगी, अच्छी तरह लगाया जाएगा सही तरीके से, तो बशर्ता दोनों ही बेस्ट है। बट वीनियर्स कहाँ लगाना है, क्राउन कहाँ लगाना है, ये आप नहीं, आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किस कंडीशंस में क्या लगना चाहिए। सबसे एक बहुत एडवांटेज जो वीनियर्स का ये होता है कि इसमें हमारे दांत की रूट कैनाल की नीड नहीं होती है, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत मिनिमल होती है, तो पेशेंट को फॉर द सेंसिटिविटी और पेन की प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका दांत आपके मुंह में हमेशा जिंदा रहता है, वाइटल रहता है वो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है कि वीनियर्स क्या होते हैं, कहाँ उसको लगवाना चाहिए, क्या उसका फ़ायदा है और किधर किधर उसका इंडिकेशन है, क्या उसकी लॉन्गेविटी है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो मेरे नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।